हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट सिविल प्रताप सिंह। आज हम माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट के बारे में आपको बताएंगे जिसमें 376 का केस जो है उसकी प्रोसीडिंग पे स्टे कर दिया गया, रोक लगा दिया गया और साथ ही साथ उस मुकदमे की सुनवाई 4 हफ्ते के बाद लगाई गई और 4 हफ्ते के बाद प्रॉपर उस पर सुनवाई होगी। आपको बताएं कि अक्सर आपने देखा होगा कि शादीशुदा महिलाएं किसी व्यक्ति के साथ बच्चों वाली, कहने का मतलब ये कि उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, कहीं बाल बच्चे भी हैं, बच्चे रहने के बावजूद वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ लिविंग रिलेशनशिप में चली जाती हैं और कुछ बाद में अनबन होने की वजह से उस पर फिर 376 जैसी धारा का इस्तेमाल करते हुए उस पर आरोप लगाती हैं और उसे जेल भेज देती हैं। कहाँ तक ये आरोप सत्य है या कहाँ तक ये चीज़ें सही हैं, इसके बारे में तीखी टिप्पणी करते हुए माननीय हाई कोर्ट ने कहा। इसके पूर्व में भी हमने 376 से रिलेटेड एक दमदार जजमेंट का जिक्र करते हुए एक वीडियो बनाया था। उसी के बाद ये भी ऑर्डर आ गया माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही। कहने का मतलब ये, पिछले जजमेंट में माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो औजार के तरह 376 को इस्तेमाल किया जा रहा है, टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, इस पर रोक लगाया जाना चाहिए। उसी के बाद ये भी एक दमदार जजमेंट माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया। इसमें साफ शब्दों में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि यदि सेक्स का अनुभव रखने वाली विवाहित महिला विरोध नहीं करती है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि शारीरिक संबंध बिना सहमति का बना था। कहने का मतलब ये कि अगर किसी प्रकार का कोई भी खरोच, कोई चोट या किसी प्रकार का कोई विरोध अगर नहीं दिखता है मेडिकल रिपोर्ट में, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि भैया अब 40 वर्षीय महिला के साथ अगर रेप होगा, बलात्कार जैसी घटना होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं समर्थन नहीं दे रहा हूँ अपराधियों को, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं टोटल औरतों के विरोध में वीडियो बनाता हूँ, लेकिन जो माननीय हाई कोर्ट ने कहा, जो टिप्पणी करी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। अगर किसी को बुरा लग रहा है, मेरी बात से आहत हो रहा है, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और ऐसे वीडियो इसलिए बनाने होते हैं, बनाना ज़रूरी होता है कि ये लैंडमार्क जजमेंट आने वाले समय में जो दुरुपयोग की भावना है, जो दुरुपयोग किया जा रहा है कानून का, उसके लिए, उसे रोकने के लिए ऐसे दमदार जजमेंट आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें माननीय जस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने ये कहा कि 40 वर्षीय विवाहित महिला अर्थात पीड़िता के साथ बलात्कार करने के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ जो कार्रवाई शुरू की गई थी, उस पर रोक लगाते हुए माननीय कोर्ट ने यह टिप्पणी किया। अदालत ने यह कहा कि पीड़िता अपने पति को तलाक दिए बिना और 2 बच्चों को छोड़कर आवेदक नंबर 1 राकेश यादव के साथ विवाह करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रही। अब इस पे जो विचार कर रही थी कोर्ट, अदालत ने 3 आरोपियों द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करने पर ये देखा, उसमें मांग की गई थी कि इस मामले में अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यू कोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट जौनपुर की अदालत ने आवेदक नंबर 1 के खिलाफ धारा 376, 506 के तहत, आवेदक नंबर 2 और 3 के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 504 व 506 के तहत संज्ञान लिया था। अब इसमें जो पीड़िता थी, 2001 से उसके पति के साथ उसकी शादी हुई थी 2001 में, और उसके बाद 2 बच्चे पैदा हुए थे। चूंकि उसके और उसके पति के बीच कटु संबंध थे, ऐसा इसमें कहा गया, इसलिए आवेदक नंबर 1 राकेश ने इसका लाभ उठाया, उसको बहलाया फुसलाया, उसके साथ विवाह करेगा ऐसा कहा, इसलिए उसके साथ 5 महीने तक रही। इस दौरान राकेश ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध भी बनाए।
ये आरोप उस पर लगाया गया राकेश यादव पर। यह भी आरोप लगाया गया कि राकेश यादव आवेदक नंबर 2 और लाल बहादुर आवेदक नंबर 3, आवेदक नंबर 1 के भाई और पिता ने उसे आश्वासन भी दिया था कि उसकी शादी राकेश यादव के साथ करा देंगे। जब उससे शादी का दबाव डाला उसने, तो उसके सादे स्टाम्प पर पेपर पर हस्ताक्षर ले लिए गए और बताया गया कि नोटरी की शादी हो गई, जबकि ऐसी कोई शादी नहीं हुई। दूसरी ओर आवेदकों के वकील साहब ने तर्क दिया, कथित पीड़िता लगभग 40 वर्ष की है और 2 बच्चों की मां, समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व है, जिसके लिए उसने सहमति दी थी। आवेदक नंबर 1 और पीड़िता के बीच सहमति से संबंध बने, ये मेन बात थी। और यह देखते हुए मामले पर विचार करने की आवश्यकता है, न्यायालय ने आवेदकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले के आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी, प्रोसीडिंग पर स्टे लगा दी, जबकि विपक्षी पक्षों को 6 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने की छोड़ दी। मामले को 9 सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए रखा गया है। अब आपको बता दें यह केस टाइटल क्या है। यह केस टाइटल राकेश यादव एंड 2 अदर्स बनाम यूपी राज्य व अन्य। अब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि 9 महीने के बाद इस केस में क्या हुआ, हम वो भी आपको बताएंगे। क्या 376 की प्रोसीडिंग रोकने के साथ साथ ये FIR पेश कर दी जाएगी, मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा, आगे क्या होगा उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो जजमेंट आया, प्रोसीडिंग पे स्टे लगा दिया माननीय कोर्ट ने और 9 सप्ताह के बाद इसे फिर से सुनेगी कोर्ट। अब 376 की FIR, अब सोचिए कि जो विवाहित महिला है, 376 का आरोप जिस पर भी उसने लगाया है, अब चूंकि उसका तलाक भी नहीं हुआ है, शादीशुदा महिला ने पति से तलाक नहीं लिया और एक के साथ जाके रहने लगी दूसरे के साथ। अब बिना तलाक के अगर वो तुमसे शादी कर भी लिया तो वो शादी तो जायज़ है नहीं। और हिंदू धर्म में वो शादी तो आपकी वैसे भी जायज़ नहीं है, क्योंकि आपने तलाक नहीं लिया है। तो ऐसा ये स्वाभाविक सी बात है कि समझने वाली बात है कि शादीशुदा महिलाओं के द्वारा अगर इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाया जाए, भले ही बात सही हो, तो उसमें इसी तरह के ऑर्डर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की यह जानकारी, आज का यह ऑर्डर आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हो सकता है कोई व्यक्ति 376 के केस में फंसा हो या इसी तरह का मामला उसके साथ भी हो, तो उसे यह जजमेंट काम आएगा।